नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दमदार 10 में आपका स्वागत है। सुशांत मामले में अब जब रिया के चारों तरफ शिकंजा कसने लगा तो रिया अपने बचाव के लिए हाथ पांव मारने लगी है। रिया ने कैसे अपने बचाव के लिए न्यूज नेशन को ढाल बनाने की कोशिश की और कैसे आपके चहेते चैनल ने उसे ठोकर मारी, ये भी बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि रिया चक्रवर्ती की शुक्रवार को जब सीबीआई के सामने पहली पेशी हुई तब क्या हुआ। रिया ने सीबीआई के सवालों का क्या कुछ जवाब दिया, सीबीआई ने क्या कुछ सवाल किए, कैसे रिया से क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, जानिए इंटरोगेशन रूम की पूरी इनसाइड स्टोरी। रिया का सवेरा ऐसी ही झुंझलाहट और गुस्से से हुआ क्योंकि कल तक रिया प्रायोजित इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके सुशांत के फैंस को और जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिया बेनकाब हो गई। सुबह 10:30 बजे पूछताछ शुरू हुई और रिया चक्रवर्ती से कई राउंड तक चले सीबीआई के कड़े सवालों का सामना हुआ। सीबीआई ने रिया, सिद्धार्थ और मिरांडा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। हमारे सूत्रों के मुताबिक रिया ने सीबीआई को सुशांत के साथ रिश्ता शुरू होने से लेकर ब्रेकअप तक के सारे मैसेजेस दिखाए हैं। सीबीआई ने रिया के मोबाइल में अप्रैल 2019 से 8 जून 2020 तक के सुशांत के सारे चैट स्टडी किए हैं। रिया ने सीबीआई को 8 जून 2020 को क्या हुआ ये भी बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि सुशांत की मौत के तुरंत पहले क्या हुआ ये उनकी बहन मीतू ही बता सकती है। सीबीआई ने रिया, सिद्धार्थ और मिरांडा से सवालों की लंबी लिस्ट पर जवाब मांगा। आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में किसने बताया? उस समय आप कहां थी? आपके और सुशांत के बीच झगड़ा क्यों हुआ? आप 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर क्यों चली गई? घर छोड़ने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद क्या क्या हुआ? सुशांत का घर छोड़ने के बाद क्या आपने 9 से 14 जून के बीच सुशांत से बातचीत की कोशिश की? अगर नहीं की तो क्यों? क्या आपने सुशांत के कॉल और मैसेज को इग्नोर किया? आपने उन्हें ब्लॉक क्यों किया था? क्या सुशांत सिंह राजपूत ने उनके परिवार के किसी सदस्य से बात करने की कोशिश की थी? अगर हां तो किस बारे में बात करने की कोशिश की थी? सुशांत किन स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे? डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट और मेडिटेशन वालों की डिटेल दीजिए। सुशांत के परिवार से आपका रिश्ता कैसा था? सुशांत की बहनों से आपका झगड़ा क्यों हुआ था? आपने सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग क्यों की थी? क्या आपको कुछ गड़बड़ लगी थी? दरअसल एनसीबी को लगता है कि रिया के पूछताछ से ठीक पहले टीवी पर इंटरव्यू देने का मकसद गवाहों को प्रभावित करना था। आज न्यूज नेशन पर भी रिया चक्रवर्ती की तरफ से इंटरव्यू के सवाल फिक्स करने की कोशिश की गई। रिया के वकील ने न्यूज नेशन के सामने एक प्रायोजित इंटरव्यू करने की शर्त रखी। रिया के इंटरव्यू पर उनके वकील ने कहा कि रिया सिर्फ सुशांत से अलग सवालों का ही जवाब देंगी और उनसे सुशांत से जुड़ा कोई भी सवाल ना पूछा जाए। न्यूज नेशन ने इस प्रायोजित इंटरव्यू को लेने से ही इनकार कर दिया। प्रायोजित इंटरव्यू में रिया ने दावा किया था कि सुशांत का उसके परिवार से अच्छा संबंध नहीं था। इसका जवाब सुशांत के विधायक भाई नीरज बबलू ने दिया। जिस तरह से रिया ने प्लांट मर्डर करने का काम किया है उसी तरह से ये इंटरव्यू भी पूरा प्लांटेड है। अपने इंटरव्यू में रिया ने तमाम झूठ को आंसुओं के साथ परोसा, लेकिन इन आंसुओं का असर सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर नहीं होने वाला। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ, और यही तमाम झूठ रिया की साजिश की सच्चाई है। रिया ने प्रायोजित इंटरव्यू देकर सुशांत की डेथ मिस्ट्री को झूठ से रंगने की कोशिश की। शानदार एक्टर की तरह रिया ने स्क्रिप्ट फॉलो की और एक से बढ़कर एक झूठ बोले। आइए आपको रिया के वो बड़े झूठ बताते हैं जिनके खुलासे के सबूत काफी पहले से न्यूज नेशन के पास मौजूद हैं। सीबीआई के कठिन सवालों का सामना करके रिया समझ तो गई होगी कि एक्टिंग और असल जिंदगी में फर्क होता है। सीबीआई के सामने पेश हुई रिया का एक एक सच अब सामने आएगा और इसी बात के डर ने रिया की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। रिया का पहला झूठ, सुशांत को ऊंचाई से डर लगता था। प्रायोजित इंटरव्यू में रिया ने दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत को ऊंचाई से डर लगता है।
लेकिन ये कोरा झूठ है। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे की एक वीडियो से रिया का ये झूठ बेनकाब हो जाता है। इस वीडियो में सुशांत एक सिम्युलेटर में दिखाई दे रहे हैं और वो उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुशांत साइंस के होनहार स्टूडेंट थे। सुशांत पायलट बनना चाहते थे, तो ऐसा शख्स ऊंचाई या हवाई जहाज से कैसे डर सकता है? इस वीडियो के अलावा भी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो रिया के झूठ को तार तार कर रही हैं। रिया का दूसरा झूठ, किसी गैंग से कोई संबंध नहीं। रिया के दूसरे झूठ को पर्दाफाश करने के लिए रिया का ही एक वीडियो देखिए। गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। गुंडों की भाषा में वसूली और डॉन जैसे शब्दों के साथ टपोरी बनी रिया का ये वीडियो उसके झूठे किरदार का गवाह है। उसको लगता है अब डॉन नहीं है, डॉन का लेकिन दुनिया के सामने रिया खुद को पाक साफ बताने के लिए हर पैंतरा आजमा रही है। I believe that I will get justice. रिया का तीसरा झूठ, ड्रग्स सिंडिकेट से कोई वास्ता नहीं। ड्रग्स को लेकर पूछे इस सवाल में रिया ने खुला झूठ बोला। रिया की चैट चीख चीख कर बता रही है कि रिया का संबंध नशे के कारोबार से था। चैट में उनके ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व होने और सुशांत को ड्रग्स देने की बात भी सामने आ रही है। सुशांत के पिता ने भी कहा था कि रिया उनके बेटे को लंबे वक्त से ड्रग्स दे रही थी, लेकिन रिया से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही प्रायोजित इंटरव्यू में उससे कोई काउंटर करने की जहमत उठाई गई। रिया का चौथा झूठ, सुशांत डिप्रेशन में थे। सुशांत की मौत के बाद से रिया लगातार सुशांत को मानसिक तौर पर बीमार साबित करने की कोशिश में जुटी है। रिया के इस झूठ का जवाब अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम पर दिया है। अंकिता ने लिखा कि फरवरी 2016 तक सुशांत उनके साथ रहे और इस दौरान न कभी डिप्रेशन की शिकायत रही और ना ही वो किसी मनोचिकित्सक से मिले। वो पूरी तरह ठीक थे। रिया ने पांचवा झूठ यूरोप ट्रिप को लेकर बोला। रिया ने अपनी यूरोप ट्रिप को लेकर खुलासा किया कि जब वो लोग पेरिस पहुंचे तो सुशांत का बर्ताव बदला हुआ था। वो कमरे से निकले तक नहीं। रिया के इस दावे पर सुशांत का पुराना वीडियो सामने है। वो पेरिस की सड़कों पर मस्ती करते दिख रहे हैं। ये वीडियो सुशांत ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 9 अक्टूबर 2019 को शेयर किया था। वीडियो में नजर आ रहा है कि सुशांत डिज्नीलैंड जाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। गुनहगार कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो सच के फंदे में फंस ही जाता है और ऐसे ही फंदे में फंस गया है चीन भी। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ का गुनाह तो कर डाला है। अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं तो पूरे चीन में घूम घूमकर जिनपिंग सरकार पूछ रही है कि भारत के साथ कैसे निपटा जाए। मतलब सीधी बात यह है कि चीन अब लद्दाख में जंग के लिए जनमत संग्रह करा रहा है। कितने प्रतिशत चाइनीज भारत से जंग चाहते हैं? कितने प्रतिशत चाइनीज भारत को चीन पर निर्भर समझते हैं? कितने प्रतिशत चाइनीज भारतीय सेना की ताकत को लेकर गलतफहमी में हैं? लद्दाख में हिंदुस्तान से जंग का मंसूबा पाले जिनपिंग सरकार चीन में घूम घूम कर 10 का दम खेल रही है। अपनी करतूतों से तबाही के चक्रव्यूह में घिर चुके चीन की जिनपिंग सरकार अब चीनियों की जुबान से जंग पर मोहर लगवाने की कोशिश कर रही है। और जिनपिंग की इसी कोशिश का नतीजा है कि चीन ने भारत से लड़ाई को लेकर चीनियों के बीच सर्वे कराने का दावा किया है। दरअसल चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक सर्वे छापा है। दावा किया गया है कि चीन के 10 शहरों में 17 से 20 अगस्त के बीच 1960 लोगों के बीच एक सर्वे किया गया है और जिनपिंग सरकार के मीडिया ब्रोकर ग्लोबल टाइम्स की माने तो 90% चीनियों ने इसमें भारत से जंग की सलाह दी है। हालांकि सर्वे के नतीजों के साथ ग्लोबल टाइम्स ने जिन चीनी रक्षा विशेषज्ञों से बात की
उन्होंने चेतावनी दी कि भारतीय सेना को कमजोर समझकर चीन कहीं जंग न कर ले, क्योंकि भारत के पास न सिर्फ बेहद घातक सरहदी सेना है, बल्कि भारत को सरहद पर जंग का तजुर्बा भी चीन से ज्यादा है। लद्दाख में घुसपैठ के बाद जिस चीन ने सर्दियों के इंतजार में भारत के साथ 19 दौर की बातचीत का ढोंग किया, जिस चीन ने बाद के साथ साथ पेंगोंग से लेकर गोगरा पोस्ट पर घात की पूरी तैयारी कर दी, ऑप्टिकल फाइबर से लेकर वायरलेस 5G नेटवर्क बिछा डाला, उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक सैन्य तैनाती बढ़ा दी, उस चीन के मंसूबे पहले दिन से साफ थे। जंग के लिए जनमत संग्रह का जिनपिंग ने जो ड्रामा किया उसका मतलब भी समझ लीजिए। कोरोना के बाद चीन की हालत बेहद खराब हो चुकी है। विदेशी उद्योग धंधे लगातार बंद हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहा है, विदेशों में कारोबार पर लगातार ताला लगता जा रहा है और बाढ़ ने खेती बर्बाद कर दी है। सच तो यह है कि चीनियों को भूखे मरने की नौबत आने वाली है और ऐसे में जिनपिंग के खिलाफ कहीं अंदरूनी विद्रोह ना हो जाए, इसीलिए चीनियों को झांसा देने के लिए जिनपिंग ने लद्दाख में लड़ाई का एक मोर्चा खोल रखा है। लद्दाख में चीन के जंगी मंसूबों की आशंका इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि जिनपिंग ने चीनियों को जिन ख्वाबों का झांसा देकर अखंड राज करने की चाल चली थी, वो अब धराशायी होती दिख रही है। पाकिस्तान में बारिश क्या हुई? पानी के लिए हिंदुस्तान से पंगा लेने वाला पाकिस्तान कचरे के ढेर में सन गया। सबसे बुरा हाल तो कराची का है, जहां नाले और शहर में फर्क करना मुश्किल है। पाकिस्तान में बारिश क्या हुई? पानी के लिए हिंदुस्तान से पंगा लेने वाला पाकिस्तान कचरे के ढेर में सन गया। सबसे बुरा हाल तो कराची का है, जहां नाले और शहर में फर्क करना मुश्किल है। पाकिस्तान का दावा है कि कराची उसका सबसे चमकता शहर है, लेकिन बारिश के बाद कराची पर कैसे कालिख पुती है, इन तस्वीरों में देखिए। स्विमिंग पूल में पाकिस्तानियों की मस्ती देखिए। नजीमाबाद इलाके में अंडरपास में नाले का पानी भरा है और लोगों की भीड़ नाले के पानी में जमकर मौज मस्ती कर रही है। न कोरोना का खौफ, न बीमारी का डर। अंडरपास के गंदे पानी में लोगों की तैराकी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि कराची उसका सबसे चमकता शहर है, लेकिन बारिश के बाद कराची पर कैसे कालिख पुती है, इसकी सैकड़ों तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। ये पाकिस्तान के कराची का मंजर है। कराची में गंदे पानी की मार लोगों पर कहर ढा रही है। घर से निकलने वालों की शामत है, गटर के ढक्कन खुले हैं। कराची की गलियों में गंदे पानी का दरिया बह रहा है। कचरे से भरे काले गंदे पानी के बीच लोगों की गाड़ियां डूबी हैं। साफ है, सैलाब के आगे इमरान सरकार ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है और बाढ़ का पानी पाकिस्तान में लोगों पर कहर बरपा रहा है। हमारे देश में एक इम्तिहान पर संग्राम मचा है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कराने का फैसला सुना दिया है, लेकिन इस इम्तिहान पर सियासत तो इतनी ज्यादा हो गई है कि सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक दांव पे चल रहा है। अब गैर बीजेपी शासित 6 सूबों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू अर्जी दे दी है। सड़क पर सियासी उपद्रव अलग मचा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से सड़क छाप सियासत तक संग्राम मचा है। बहाना है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम को किसी भी तरह से टालना। जिसे परीक्षा लेनी है वो इंतजाम कर रहे हैं, जिन्हें परीक्षा देनी है वो तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें न कुछ लेना है न देना है वो बवाल किए हुए हैं। Any decision has to be taken regarding your future. It is important that it is being taken with your concurrence. सरकार तो परीक्षार्थियों का एक साल बचाने के लिए परीक्षा का आयोजन करवाना चाहती है, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी की मंशा कुछ और ही है। कांग्रेस चाहती है कि केंद्र सरकार उसकी सियासी जिद के आगे घुटने टेक दे, वरना सर्वोच्च न्यायालय से मिली मंजूरी और केंद्र सरकार की पूरी तैयारी के बावजूद 6 राज्य सरकारें जी जान से परीक्षाओं को रोकने की कोशिश भला क्यों कर रही है। कोरोना संकट पीक पर है, ऐसे समय में परीक्षा कराया जाना उचित नहीं है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा न हो, आगे बढ़ाई जाए।
हालांकि सरकार ने एक कमरे में सिर्फ 12 परीक्षार्थियों से लेकर सैनिटाइजर और ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तैयारियां कर रखी हैं। दावा है कि परीक्षा से कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा, लेकिन 6 गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें केंद्र की तैयारी को काफी नहीं मान रही। चलिए तो दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।